दोस्तों, आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, तो चलिए सेकंड ग्रेड का एक टेस्ट पेपर लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब जारी की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो वन नीति जारी की गई थी, वो की गई थी 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? देखो, भारत की अलग है, राजस्थान की अलग है। तो राजस्थान की जो है वो कब शुरू की गई थी? 2010 में की गई थी। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं कि देखिए, जो ये प्रथम वन नीति है वो 17 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी, जिसके अंतर्गत राजस्थान के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को जो है वनाच्छादित करने का लक्ष्य जो है इसमें क्या किया गया है, रखा गया है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं तो क्या होगा कि देखो, वन नीति के अनुसार देश में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, कितने प्रतिशत भूभाग पे वन होने चाहिए? 33% भूभाग पर जो है वो वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33% भूभाग पर वन होने चाहिए? तो 1952। कौन सा है? 1952 है। चलो इसका डिटेल भी थोड़ा देख लेते हैं। जिनके क्वेश्चन के आंसर गलत जा रहे हैं वो डिटेल भी थोड़ा सा देख ले, क्योंकि डिटेल से भी क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं। देखिए, 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश में कम से कम 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होना बहुत आवश्यक है। और वन नीतियों की अगर मैं बात करती हूँ भारत में, तो देखो हुआ क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 1894 में की बात करेंगे, तो स्वतंत्रता से पूर्व पहली राष्ट्रीय वन नीति बनी है। तो पहली आज़ादी से पहली कौन सी वन नीति बनी है? 1894 में बनी है। फिर आज़ादी के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनी है? तो 1952 में भी बनी है। उसके बाद संशोधित वन नीति जो है वो 1988 में लागू हुई है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों के डिफरेंस भी आपको अभी यहाँ पे पता चल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का क्रम आता है। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन मिजोरम राज्य में है। उसके बाद लक्षद्वीप में आता है। तो ये भी कंपैरिजन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि ओजोन की परत जो है वो पैराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उसका अवशोषण करती है। तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी अभी कर लेते हैं। देखिएगा, ओजोन दिवस है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक दृष्टि से राजस्थान में कौन सा वन सर्वाधिक है? यानी कौन सा वन क्षेत्र है जो सर्वाधिक है? तो रक्षित वन जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में जो है वो क्यों पाए जाते हैं रक्षित वन? देखो, वन कितने प्रकार के होते हैं? रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं? रक्षित वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। ये अवरोही क्रम भी है वनों का। नेक्स्ट है, ब्यूटीपा मोनोस्पेमा किस वन का वनस्पतिक नाम है? देखिए, हर एक वन का वैज्ञानिक नाम होता है, तो पलास का नाम है ये। आपको पता है ना, पलास को क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वन्य जीवों को समवर्ती सूची में रखा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें वन्य जीवों को किस में रखा है? समवर्ती सूची में रखा है। सूचियां तीन होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। हमने ये सूचियां जो है वो कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। नेक्स्ट है, कौन सी बाघ परियोजना क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे छोटी परियोजना है? बड़ी नहीं कहा है, छोटी है। तो रणथंभौर परियोजना जो है सबसे छोटी है। देखो, रणथंभौर जो है वो कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में आता है। कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में आता है। सरिस्का अलवर में है। मुकुंदरा हिल्स जो है वो कहाँ है? कोटा में है। और जिम कार्बेट नेशनल परियोजना जो है वो कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वन सुरक्षा, वानिकी विकास, वन अनुसंधान व वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति व संस्था को अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये शुरू हुआ है 1994 से। कब से शुरू हुआ है? 1994 से इसे शुरू किया गया है। आप सभी जानते हैं अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है वो खिजल्ली आंदोलन से था। ये बिश्नोइयों के अंतर्गत आती है। इसने अपने पति रामा बिश्नोई के साथ क्या किया था? खिजल्ली जो एक हत्याकांड घटना हुई थी उससे संबंधित है ये। निम्न में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, रणथंभौर तो है। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। केवला देव कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जो है ये कोटा में पड़ता है। तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है? तो आपसे बात कर लेंगे अभी, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी यही है। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, इससे संबंधित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश यानी 3 राज्यों की सीमाओं पर है। इनमें राजस्थान के कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, टोटल कितने 5 जिले जो है वो लगते हैं। और चंबल नदी जो है राजस्थान की दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है और बारामासी नदी है, चरमनवती कहते हैं। सबसे ज़्यादा बांध इसी नदी पर बने हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सागवान वनों के लिए राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीता माता अभ्यारण्य जो है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है।
और देखो ये रहा ना, यहाँ पर ना उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पे छोटे छोटे चश्मे हैं पानी के, जो लव कुश है, सीता माता ने यहाँ पर अपना समय भी बिताया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से कितने प्रखंडों में बांटा है? तो 10 प्रखंडों में बांटा है। कितने में बांटा है? 10 में। और चलो इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। 10 प्रखंडों में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। फिर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस शहर से प्रारंभ किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है किस शहर से है? सूरतगढ़, गंगानगर से जो है प्रारंभ किया गया है। ये 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सूरतगढ़, ठीक है, गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो जारी किया गया है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चाय बोर्ड किस शहर में स्थापित किया गया है? कोलकाता में किया गया है। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखिएगा केसर का उत्पादन करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि गणना कितने वर्षों बाद की जाती है? तो कृषि गणना जो है, जैसे जनगणना होती है, पशु गणना होती है, वैसे कृषि गणना भी है जो प्रति 5 वर्ष के बाद की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब जो पेटी है उसे क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न वायुदाब व शांत वायुमंडलीय दशाएं किस पेटी की विशेषता है? तो आपको भी पता है विषुवत निम्न वायुदाब पेटी जो है वो क्या है? वो है वायुदाब और शीत या शांत कहें वायुमंडलीय दशाएं जो है वो होती है किस पेटी में? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेटियां तापजन्य हैं? आपको तापजन्य ध्यान में रखना है। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो देखो ए और डी सही है। जहाँ पर क्या होता है तापमान निम्न होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे है ना ए और डी है, तो जहाँ निम्न और उच्च, ठीक है, यानी विषुवत रेखा कहाँ है? तो देखो ये जो है यहाँ पर जो है वो क्या है? भूमध्य रेखा कहो चाहे विषुवत रेखा कहो, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या है? निम्न वायुदाब रहता है। और ध्रुवों पर क्या रहता है? उच्च वायुदाब रहता है। तो निम्न और उच्च, यानी कौन सा सही हुआ? ए और डी वाला सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिएगा निम्न में से कौन सी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं? तो जो मानसूनी पवनें होती है वो स्थायी पवनें नहीं कहलाती हैं, जबकि डोलड्रम पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, ये क्या कहलाती है? अस्थायी पवनें हैं। स्थायी पवनें नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो मानसूनी जो है वो स्थायी पवनें नहीं है, क्योंकि मानसून जो है वो बदलता रहता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक वायुदाब जो है पृथ्वी पर पाया जाता है। और यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में आता है। फिर है शीतोष्ण चक्रवातों का संबंध किस पवनों से होता है? तो पछुआ पवनें जो होती हैं उनसे जो है शीतोष्ण चक्रवातों का संबंध होता है। किस पवन को हिम भक्षिणी के नाम से जाना जाता है? तो चिनुक है। देखो चिनुक को क्या कहते हैं? हिम भक्षिणी के नाम से जाना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से आती है। चिनूक जो है वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी है, उसके पूर्वी ढाल पर चलने वाली जो गर्म हवा है उसे क्या कहते हैं? चिनूक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही गए हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना, और किन क्वेश्चंस के आंसर में आपको प्रॉब्लम हुई है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही टेस्ट सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।